तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा आज का बेहद अहम अपडेट यह है कि आरोपी आफताब का आज से नार्को टेस्ट संभव है। इसी बीच मैदानगढ़ी में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और तालाब में तलाश शुरू की। वहीं छतरपुर में भी दिल्ली पुलिस की एक टीम आफताब और श्रद्धा के फ्लैट पर तलाशी लेने के लिए पहुंची। मुंबई में भी दिल्ली पुलिस की एक टीम जांच के लिए पहुंची है। तो दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर इस मामले से जुड़े अहम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच आज से आफताब का नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसके शुरू होने की संभावना है। तो जिस तरीके से, जिस क्रूरता के साथ आफताब ने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, उस मामले में अब नार्को टेस्ट से अहम खुलासे हो सकते हैं। तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज से आफताब की नार्को प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। पुलिस ने 50 सवालों की ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक डिटेल लिस्ट बनाई है। आफताब से 50 सवालों के जरिए जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उसने इस जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दिया। 50 सवालों की लिस्ट दिल्ली पुलिस ने तैयार की है और नार्को की प्रक्रिया आज से शुरू हो सकती है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा यह बड़ा अपडेट, एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और आज इस मामले में यह अहम दिन इसलिए हो सकता है क्योंकि आज से आफताब की नार्को की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो दिल्ली पुलिस की टीम इस पूरे मामले में हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आफताब का जो नार्को टेस्ट है वो आज से शुरू हो सकता है। इस बीच सवालों की एक लिस्ट तैयार की है दिल्ली पुलिस ने। 50 सवालों की एक डिटेल लिस्ट तैयार की गई है जो नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर सबूत भी इकट्ठे कर रही हैं। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस मामले में अपडेट्स देने के लिए। और मुंबई से येशा हमारे साथ है जो मुंबई से हमें अपडेट देंगी। सबसे पहले प्रमोद आपका रुख करते हैं। आज से आफताब के जो नार्को टेस्ट की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है और दिल्ली पुलिस की टीम ने 50 सवालों की लिस्ट बनाई है। जाहिर तौर पर इस पूरे केस को वाटर टाइट बनाने की कोशिश। बिल्कुल आदिति, जिस तरीके से साकेत कोर्ट ने 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दी थी, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने एफएसएल रोहिणी से संपर्क साधा था और नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्योंकि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, इसके लिए अब सबसे पहले उसे मुमकिन है कि अंबेडकर हॉस्पिटल ले जाया जाए जहाँ पूरा बॉडी चेकअप जो है वो आफताब का किया जाएगा। इसमें एफएसएल के जो एक्सपर्ट है साथ में डॉक्टर्स को शामिल किया जाएगा और आफताब से बातचीत की जाएगी। उसकी प्रोफाइल को, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसे जानने की कोशिश की जाएगी। फिर कुछ सारे टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। इन तमाम टेस्टों को किया जाएगा और उसके बाद जो है जब करीब 2 से 3 हफ्ते के अंदर जब लगेगा कि अब नार्को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही समय है तो फिर आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। और कोर्ट की अनुमति भी इसीलिए दी जाती है कि 14 दिन की अगर रिमांड खत्म भी हो जाती है और वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाता है तो फिर कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही उसे जेल से लाकर भी उसका नार्को टेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि अभी पुलिस को एक दिशा चाहिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए और नार्को टेस्ट के जरिए ही लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर एक नई दिशा पुलिस को मिलती है। क्योंकि ये टेस्ट कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता, लेकिन अभी तक पुलिस रिमांड पे लेके उसके बयानों के आधार पे लगातार सर्च कर रही है। 5 राज्यों में जो है सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक पुख्ता तौर पे वो सबूत नहीं आ पाए जिससे ये साबित किया जा सके कि जो श्रद्धा है उसकी हत्या हो चुकी है, उसकी हत्या जो है आफताब ने की है। क्योंकि अभी जो बॉडी के स्कल मिले हैं उनको जो है फॉरेंसिक जांच के लिए है वो जमा नहीं कराया गया है। क्योंकि ये पूरे जो फॉरेंसिक जांच के लिए जितने भी एग्जिबिट्स होते हैं वो एक बार आईयू जो है वो फिर एफएसएल या सीएफएसएल में जाकर उसे जमा कराता है, उसके बाद उनकी रिपोर्ट आती है, उसमें भी थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन पुलिस के पास चूंकि सिर्फ 14 दिन का वक्त होता है किसी आरोपी की रिमांड लेने का, इसीलिए पुलिस फिलहाल उसे अपनी रिमांड में लेकर जो है उससे लगातार पूछताछ कर
रही है उन जगहों पर जा रही है जहां पर वो बताता है कि उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंका था। हालांकि वो ये कहता है कि क्योंकि जब उसने हत्या की थी और उसके बॉडी पार्ट्स को फेंका था वो दिल्ली में नया था, तो ज़्यादातर रास्ते जगह उसको नहीं पता था, वो रात को निकलता था और बॉडी पार्ट्स को फेंक देता था। वक्त इतना ज़्यादा बीत चुका है कि जो सिर्फ हड्डियाँ हैं वो पुलिस को मिल रही हैं, क्योंकि बॉडी के जितनी भी या तो मांस है या टिश्यू है वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। मई के महीने में उसने हत्या की थी, उसके बाद भीषण गर्मी हुई, बारिश भी हुई और ऐसे में जो हड्डियां थी वो भी जमीन के नीचे भी धंस सकती है या जानवर उन्हें खा सकते हैं। तो पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। प्रमोद बने रहिए हमारे साथ। येशा का रुख कर लेते हैं। येशा, दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई में भी तलाशी कर रही है, साथ ही मुंबई पुलिस भी इस मामले में कोशिश कर रही है कि तमाम कड़ियों को जोड़ा जा सके। और जो यहाँ श्रद्धा का मोबाइल था जिसको कि मुंबई में फेंकने की बात आफताब ने कही है, उस मोबाइल को ढूंढने की इस वक्त प्रक्रिया चल रही है। जी अदिति, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब आफताब ने श्रद्धा का खून कर दिया था उसके बाद जो है आफताब कई बार महाराष्ट्र आया था, 2 बार तो जब खुद महाराष्ट्र पुलिस ने उसे समन किया था तभी जो है आफताब वापस आया था। ऐसा कहा जा रहा है कि आफताब ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि श्रद्धा का जो मोबाइल है वो महाराष्ट्र में कहीं फेंका गया था, जिसके चलते अब जो है दिल्ली पुलिस को ये मोबाइल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जहां हम बात करें मोबाइल की तो ये एक बहुत अहम सुराग है। यहाँ तक कि आफताब जब पकड़ा गया था तो ये मोबाइल की टेक्निकल लोकेशन के कारण ही पकड़ा गया था, क्योंकि श्रद्धा का जो आखिरी लोकेशन था मोबाइल का वो आफताब के घर यानी छतरपुर में ही दिखाई दे रहा था। और क्योंकि उसने झूठ बोला था कि श्रद्धा 22 तारीख को छोड़ के गई है उसका घर, लेकिन 26 तारीख तक लोकेशन वहीं का था, इसीलिए मोबाइल अब खोजना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके अलावा जो श्रद्धा के दोस्त है उन्हें आफताब ने खुद मैसेज किया था श्रद्धा के मरने के बाद भी, तो ये मोबाइल के जरिए ये पता चल पाएगा कि किसे मैसेज किया गया था और बाकी कई टेक्निकल डिटेल्स सामने आएंगी। यहाँ तक कि जहाँ दिल्ली पुलिस की बात करें तो कल जो है दिल्ली पुलिस ने आफताब की फैमिली अनट्रेसेबल उसके बारे में पुलिस में बताया था, महाराष्ट्र पुलिस को बताया था। आगे चल के आफताब की जो फैमिली है उसको भी उन तक भी रीच आउट करने की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस। उसके अलावा कल ये भी बात सामने आई थी कि जो आखिरी लोकेशन था जहाँ आफताब और श्रद्धा दिल्ली जाने से पहले रहे थे, वहां से जो सामान था वो कहीं और भेजा गया था, यानी दिल्ली भेजा गया था। और वही सामान क्योंकि दिल्ली भेजा गया था तो जो उसका आखिरी लोकेशन था जो पैकर्स एंड मूवर्स थे उनकी भी क्वेश्चनिंग की गई थी। यहाँ तक कि आफताब के पहले का जो गढ़ था यूनिक पार्क जहाँ पे आफताब का परिवार 20 दिन पहले तक रह रहा था, उनकी भी क्वेश्चनिंग की गई थी, क्योंकि आखिरी बार बनी रही हमारे साथ। तो दिल्ली पुलिस की टीम साथ ही मुंबई पुलिस की टीम इस पूरे मामले में इस वक्त कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आज से आफताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। आज दिल्ली पुलिस की एक और टीम मुंबई जा सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की एक और टीम मुंबई जा सकती है। मुंबई में श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाशी होनी है। आफताब के परिवार तक भी अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, परिवार से भी कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है। तो 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस की यह जांच इस वक्त चल रही है। रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा मर्डर केस का सबसे बड़ा दिन आज। आफताब का हो सकता है सच से सामना। आज हो सकता है आफताब का नार्को टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस के जिन अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उससे जुड़े कई रहस्य आज खुल सकते हैं। दिल्ली पुलिस और श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। आफताब पूनावाला के नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस ने 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है। इसके लिए पुलिस ने विशेषज्ञों की मदद ली है। नार्को टेस्ट इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आफताब न सिर्फ क्रूर बल्कि शातिर अपराधी है। वो पूछताछ के दौरान लगातार अपने बयान बदल रहा है। आफताब का नार्को टेस्ट करवाने के लिए एफएसएल टीम को रिक्वेस्ट भेजी है। नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल की टीम मौजूद रहती है और नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी एफएसएल की टीम ही करती है। अब आपको हम नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे जाने वाले संभावित सवालों के बारे में बताते हैं। आफताब से पूछा जा सकता है रिश्तों पर सवाल, श्रद्धा के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, आफताब श्रद्धा से कैसे मिला, श्रद्धा आफताब के बीच झगड़ों की वजह क्या थी। इसके अलावा पुलिस आफताब से उसकी आदतें और दोनों की पसंद और नापसंद जैसे सवाल भी कर सकती है। इसके अलावा नार्को टेस्ट में पुलिस श्रद्धा के मर्डर की साजिश की तह खोलने की भी कोशिश करेगी। मर्डर क्यों किया, आफताब ने मर्डर की प्लानिंग कब और कैसे की, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कैसे किए,
शव के टुकड़े करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया, श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को कहां फेंका या दफन किया, सबूत कैसे मिटाए, मर्डर के बाद कमरे को कैसे साफ किया, मर्डर के बाद किससे मिला। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के सिलसिले में पुलिस की टीम दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम के अलावा देहरादून और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों तक पहुंच चुकी है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली से प्रमोद हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, येशा भी हमारे साथ है। प्रमोद, देखिए, हमने रिपोर्ट दिखाई अपने दर्शकों को, 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस की इस वक्त जांच जारी है। इस केस को लेकर एक तो जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा जुड़ा है। अब दिल्ली पुलिस पर इस केस को जल्द से जल्द पूरा इसका पटाक्षेप करने का प्रेशर भी है। बिल्कुल अदिति, अगर हम बात करें इस केस की तो ये केस पूरी तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर केस है। इसमें कोई भी आई विटनेस नहीं है। इस पूरे केस में जो साइंटिफिक मेथड्स हैं या फिर साइंटिफिक एविडेंस है वो ही इस केस को कन्विक्शन तक ले जा सकते हैं। इसीलिए पुलिस सबसे पहले जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि ये साबित कोर्ट में किया जा सके कि श्रद्धा की हत्या की जा चुकी है और उसकी हत्या आफ्ताब ने की है। आफ्ताब की उसके साथ ही रहती थी, लास्ट लोकेशन उसके साथ थी। उसी के बाद जैसा उसने इकबालिया बयान दिया है कि फ्रिज खरीदा था, एक हारी खरीदी थी और उसे टुकड़े करने के बाद अलग अलग जगह फेंक दिया था, जहां पर इसकी निशानदेही से हमने वो टुकड़े बरामद किए हैं जिनके डीएनए से ये पता चलता है कि वो लाश के टुकड़े श्रद्धा के थे। तो ये साबित करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए पूरा साइंटिफिक जो एविडेंस है और जो साइंटिफिक मेथड है वही इसमें काम आएगा, क्योंकि इसमें जो कनेक्टिंग एविडेंस है वो चाहे फ्रिज बेचने वाले की गवाही हो, चाकू बेचने वाले की गवाही हो या चाकू खरीदने के बाद चोट लगने के बाद डॉक्टर ने जिसने इलाज किया था उसकी गवाही हो, ये सारे जो है कनेक्टिंग एविडेंस है। लेकिन जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो इस केस में सबसे ज्यादा अहम साबित होंगे और इसीलिए अपनी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले नार्को टेस्ट करने के साथ साथ पुलिस ये जानना चाहेगी कि 18 मई की रात को क्या हुआ था, ऐसा क्या बात हुई थी कि झगड़ा इतना बड़ा और तुमने हत्या करने के बाद किस डायरेक्शन में गए थे, कहां पर बॉडी पार्ट फेंके थे। क्योंकि जहां भी इसने अभी तक बताया वहां से पुलिस को कुछ खास सफलता नहीं मिली है बॉडी पार्ट्स रिकवर करने में। तो पुलिस उससे वो सारी चीज़ें जानने के बाद जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो नार्को टेस्ट होता है उसकी कोई भी वैलिडिटी जो है वो कोर्ट में नहीं होती है। लेकिन अब पुलिस को इस साइंटिफिक जो एविडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और यही साबित करना बहुत होगा इस केस में कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है और हत्या जो है वो आफ्ताब ने कराई है। अगर जिस तरीके से इकबालिया बयान दिया है तो हो सकता है कि पुलिस उसका 164 का बयान। बिल्कुल प्रमोद, आपसे और अपडेट्स लेंगे। तो दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस की जांच में जुटी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की एक टीम दोबारा मुंबई जा सकती है। पुलिस को श्रद्धा के मोबाइल की दरअसल तलाश है, जिससे हत्या से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। इसके अलावा श्रद्धा के पिता विकास का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई के वसई इलाके में पुलिस की टीम ने श्रद्धा से जुड़े करीबियों के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा आज दिल्ली पुलिस की एक और टीम मुंबई जा सकती है, जहां वो श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश करेगी। वहीं अब तक इस पूरे हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब के परिवार तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आज पुलिस श्रद्धा के पिता से भी मुलाकात कर सकती है। इधर मुंबई में श्रद्धा को मेडिकल सलाह देने वाले डॉक्टर प्रणव काबरा का बयान सामने आया है। डॉक्टर काबरा ने बताया कि 2021 में उनकी श्रद्धा से फोन पर बात हुई थी। तब श्रद्धा ने कहा था कि उसे एंटी डिप्रेशन और नींद की दवा की जरूरत है। श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा अपडेट भी सामने आया है। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब दिल्ली से मुंबई लौटा था। मुंबई में वसई के फ्लैट के सामान की शिफ्टिंग के लिए आफ्ताब ने एक पैकर्स एंड मूवर्स की मदद ली थी और सामान को दिल्ली शिफ्ट करवाया था और उसके लिए उसने 20,000 की रकम भी चुकाई। पैकर्स के बिल के मुताबिक आफ्ताब जून महीने में वसई आया था। आफ्ताब ने पुलिस को यह बयान दिया है कि उसने श्रद्धा की हत्या मई में ही की थी, यानी मर्डर के बाद आफ्ताब दिल्ली में ही रहने का मन बना चुका था। शायद इसीलिए अपने ऐशो आराम के लिए वो वसई के फ्लैट से अपना सारा सामान लेकर दिल्ली आया था। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।